सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी साईं परिवार के लिए महानवमी का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। और इस महानवमी में साईं बाबा का यह उपाय कर लेने से आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है। और जिस प्रकार से साईं बाबा ने शिरडी की उस तीखे नीम को मीठा नीम में परिवर्तित कर दिया, उसी प्रकार से आपके जीवन में जो भीषण बाधाएं हैं, बाबा उसको समाप्त करके आपके सुखमय जीवन की तरफ आपको बढ़ाते हैं और आपके जीवन से सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। जिन परिवारों में दाम्पत्य जीवन की बाधा हो, जिन परिवारों में युवा बच्चे बच्चियां जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा हो, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, जिनके घर में कोई तरक्की का कार्य ना हो पा रहा हो या कार्य आधे अधूरे में रुक जाता हो, ऐसे परिवारों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको लेना क्या क्या है? आपको लेना है एक पीला कपड़ा और एक नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, फोड़ा जाता है, वो वाला नारियल, उसको हिला के देख लीजिए, उसमें पानी होना चाहिए। वो नारियल आपको ले लेना है, घी का दीप ले लेना है और एक लोटा जल ले लेना है और पीला पुष्प ले लेना है। और आज रामनवमी के शाम को इस उपाय को करना है। वैसे तो इस उपाय को आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो विशेष ये मुहूर्त है, इसमें आप सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यह माँ सिद्धिदात्री का भी दिन है। सिद्धिदात्री समस्त चीज़ों की सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ दुर्गा का 9वां आज दिन है। तो आप इस उपाय को शाम को करिए। हालांकि शाम को विजयदशमी भी लग रही है, क्योंकि नवमी जो है 2:20 तक है और 2:20 के बाद दशमी लग जा रहा है। मतलब विजयदशमी के दिन ही बाबा ने महापरिनिर्वाण किया था, अपनी शरीर को त्याग किया था, अपने भक्त के लिए उसकी मृत्यु को अपने ऊपर उन्होंने वरण कर लिया था। तो इसलिए आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि इस दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और एक चीज़ हम और बताएं, जिनके घर में किसी को रोग दोष कलेश विकार घिर रहा है, उन सभी को इस उपाय को करना चाहिए। और इस उपाय को करने से पहले एक चीज़ हम और आप लोगों को, सभी अपने बंधु बांधवों को, साईं परिवार को बताना चाहेंगे। हम हर अपने ब्लॉग में बताते हैं कि हवन पूजन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, जब इस प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में भीषण बाधाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए, छोटी बाधाएं बुखार सर्दी जुकाम तो सबको आती है, क्योंकि जीवन का नाम ही है कि एक हर्डल को, एक बाधा को आपने समाप्त किया, दूसरा आता है, तीसरा आता है। इसी प्रकार से एक बाधा को सॉल्व करिए, दूसरी बाधा को सॉल्व करिए, तीसरी बाधा। तो ये छोटे छोटे तो इस उपाय से ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो हवन की बात हम बताते हैं, जब बड़ी बाधा आए, जीवन में बहुत ही संकट हो, भीषण बीमारी आए, आपका कोई कार्य ना बने, ऐसे समयों में आपको हवन का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि यह हवन दिव्यता के साथ होता है और 108 जड़ी बूटियों से होता है और आपके नाम पर संकल्प होकर होता है। तो इसके द्वारा आपका जीवन कृतार्थ होता है और आपको एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा प्राप्त होती है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को सुधारती है और अच्छी तरफ लेके जाती है, जिससे आपके घर की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। और जिनके घर की बाधाएं समाप्त होती हैं, जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, तो वहाँ के व्यक्ति तरक्की ही करते हैं, क्योंकि जब बाधा नहीं है तो निश्चित रूप से निर्बाध रूप से आपका जीवन आगे बढ़ता है और आप तरक्की ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, उपाय जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं आपको अपने घरों में करने के लिए, उस उपाय को आपको समझना है। उपाय क्या है, आपको करना क्या है, इसमें जैसे मैंने बताया, नारियल लेना है, घी का दीप लेना है, पीला कपड़ा लेना है, 11 रुपए ले लीजिएगा और घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और साईं बाबा के सम्मुख एक मंत्र का जाप करना, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना है, क्योंकि आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। समस्त प्रकार की सिद्धियाँ आपको
प्राप्त होंगी। 9वां दिन है माँ दुर्गा का और विजयदशमी भी लग जा रहा है 2:20 के बाद से। तो इस उपाय को करेंगे जिस दिन बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया था, विजयदशमी दशहरे के दिन। तो ऐसे समयों में यह उपाय करने से आपका जीवन सदा सर्वदा आगे बढ़ता है। तो करना क्या है, 11 रुपये साईं बाबा को दक्षिणा के रूप में चढ़ाइए और उसके बाद आपको नारियल का जो आपने लिया है वो नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है उसको हिला के देख लीजिए, उसमें पानी होना चाहिए। उस नारियल को उसी पीले कपड़े में लपेटिए और साईं बाबा के सम्मुख चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि साईं बाबा के सम्मुख एक बार 11 वचन पढ़िए। और 11 वचन आप सभी लोगों को पता होगा, हम एक बार बता भी दें अपने सभी साईं परिवार को कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य मेरी शरण तजलेन, ओम साई ओम साई। तो ये बाबा का 11 वचन है। इस 11 वचन को बोलिए, आरती करिए बाबा की, साईं चालीसा साईं बावनी जो पढ़ सकें वह आज के दिन पढ़िए। ये जो है महानवमी का दिन और इसके बाद दशहरे के दिन बाबा ने महापरिनिर्वाण लिया था और इसीलिए बार बार करें क्योंकि यह बहुत ही शुभ नक्षत्र है, शुभ तिथि है। ऐसे समयों में जो उपाय किए जाते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि जो मुहूर्त होता है ना उसी मुहूर्त का ही विशेष महत्व होता है। विशेष पूजा विशेष मुहूर्त में होने से उसका विशेष लाभ होता है। तो आप सभी बंधु बांधवों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस उपाय को करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए और निरंतर तरक्की की तरफ बढ़िए। हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं कि कोई भी ऐसा परिवार जो एकदम निचले पावदान पर है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका भी जीवन सुखमय हो। क्योंकि बहुत सारे परिवार इसी कुचक्र में, बाधा के कुचक्र में फंस करके और उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उनकी दशा और दिशा एकदम बेकार हो जाती है और उनके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस किस्मत चमकाने वाली बात जो उपाय है और उसके द्वारा आपके जीवन में जो सुधार आता है वह साईं बाबा हैं। और साईं बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो इस अनुभव को पहचानिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए, इस उपाय को करिए। छोटे छोटे उपाय से ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटा छोटा उपाय ही आपके जीवन को आगे ले जाता है। और जब बड़ी बाधा आती है तो आपको हवन की तरफ आना होगा। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। जो भी आप जानकारी चाहते हो, आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर हैं और जो भी आप चाहते हैं वह निरंतर हम करते रहते हैं। तो इसी भावना के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना ले चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग हमको भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।